हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आप लोगों का एग्ज़ाम जो बहुत बढ़िया गया है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। सो ये जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजीज़ वीडियो होने वाला है कि आपको क्या स्ट्रेटजीज़ रखनी है। एंड अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है 16 तारीख का, तो आज 16 तारीख है एंड अभी 2-3 बज रहा है एंड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सो देखो, अब बात आती है भाई कि अब आपके दो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम बचे हैं आपके इस सेमेस्टर के। तो देखो, M1 आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड केमिस्ट्री तो चलो थ्योरी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल वैसा ही नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट बाकी मतलब पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, चौथा एग्ज़ाम। तो बाकी देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुमको डरा नहीं रहा हूँ कि देखो 3 एग्ज़ाम तुम्हारे बहुत ईजी आए हैं, ठीक है। तो ईजी आए हैं एंड मेरा पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि अगर 3 मतलब एक पेपर तो आता ही आता है, गजब का पेपर आता है। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई इन दोनों एग्ज़ाम में से तुमको एक पेपर बढ़िया देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि आप पेपर उठाओ जून 2025 बी त्रिपल पेपर बढ़िया था, न्यूमेरिकल गए आए थे, बट जिनने बात नहीं मानी उनकी बैक आई। बिकॉज मैं बोलता रहा कि भाई थोड़ा सा मेरा भी देखो यार एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ एंड आप मेरे को मेरी बात मानते हो। तो देखो, अब आपका एग्ज़ाम है 23 तारीख को, ठीक है। 23 तारीख को एग्ज़ाम है, तो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए भैया? आज 16 तारीख है, तो आज पूरा कंप्लीट रेस्ट करो, ठीक है। क्या करो? कंप्लीट रेस्ट करो। शाम को 7-8 बजे करीब उठो, सिलेबस मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कोशिश करो कि आज से ही थोड़ा सा पढ़ने बैठ जाओ। अदरवाइज़ अगर रेस्ट करना है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, बट वैसे बॉडी साथ देनी चाहिए। इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का था, वैसे इतनी मेहनत नहीं होती है। तो देखो, मेरा जो रोड मैप है, मैं क्या बोलता हूँ, 17 से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1 उठाओ एंड इसका कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर दो, ठीक है। एक दिन में थ्योरी हो जाएगा पूरा, आई नो। एंड अब मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे समझो एंड चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तो तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको कल एक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि तुम्हारा बी ट्रिपल से रिलेटेड होगा, जिसमें अपन पूरे थ्योरी क्वेश्चन करेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं जो आते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे एंड आप भी मेरे साथ साथ करिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पहले दिन का हमारा स्ट्रेटजीज पूरा हो गया। दूसरा दिन 18 तारीख, इसमें सेकंड यूनिट का सेम डे रखो। एक आधे दिन से ज़्यादा क्या करो, आधे दिन से ज़्यादा थ्योरी करो एंड आधे दिन के बाद आप न्यूमेरिकल करो, ठीक है। सेम 19 तारीख यही होने वाला है, 20 तारीख को भी यही होने वाला है, 21 तारीख को भी यही होने वाला है। तो 5 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। तो अब आपके पास बचता कौन सा डे है? 22 तारीख। 22 तारीख को फुल्ली रिवीजन मारो, ठीक है, फुल रिवीजन मारो। ये देखो, मैं ये अपनी खुद की इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ें बता रहा हूँ एंड 23 को आप पेपर दे आओ, ठीक है। तो भाई अब सुनो, अब भैया आपने तो रोड मैप बता दिया, बट हमारे तो नोट्स ही नहीं बने। तो रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज। तो एक चीज़ दिखा दूँ तुमको रिसोर्सेज के लिए, ये नोट्स हैं, ये अभी मैं बना रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर के। तो तुमको ये नोट्स इस टाइप से मिल जाएंगे। देखो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिज्म एल्गोरिथम, ये भाई बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे तुमको? रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुमको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक यहीं पर डिस्क्रिप्शन पे डाला। अब भैया बात कर लेते हैं कि भाई आप भैया हमें ये बता दो कि जिसको 5 यूनिट नहीं करनी है, क्या वो 3 यूनिट में पास हो जाएगा, 4 यूनिट में पास हो जाएगा, या 5 यूनिट? देखो, हम 3 क्राइटेरिया लेके चलते हैं। पहला हमारा 3 यूनिट वाले, 4 यूनिट वाले, 5 यूनिट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जो 3 यूनिट कर रहे हैं, तो भाई तुम कंप्लीट 3 यूनिट करो, उससे थ्योरी न्यूमेरिकल सब करो, डायग्राम। एंड सेम फॉर यूनिट 4, जितने जो लोग यूनिट 4 कर रहे हैं। एंड जो यूनिट 5 जो पाँचों यूनिट कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि क्या नहीं आ सकता, जैसे सपोज मैं एक बताता हूँ, जैसे 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 ये इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनाइजेशन मान लो नहीं आ सकता, मान लो सपोज, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हो। बाकी थर्ड यूनिट जो 3 यूनिट करेंगे उनको कंप्लीट करना है। जैसे आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कर रहे हैं, तो भाई यूनिट 1, यूनिट 3 में जितना ये तुमको सिलेबस दिख रहा है ना, वो ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ऐसे ही यूनिट 4 के लिए।
तो देखो पहला यूनिट तुमको पढ़ना है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है। सो हमने पहला डीसी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड वोल्टेज, सोर्स करंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं भाई। और मेश एंड नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, और पावर का क्वेश्चन आता है। सो भाई टेंशन लेना नहीं, केवीएल केसीएल से क्वेश्चन आते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 2, जो फर्स्ट फेज एसी करंट एंड थर्ड फेज एसी करंट। तो यहाँ से वही न्यूमेरिकल आते हैं, आरएलसी सीरीज या पैरेलल वाले, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने को आ जाता है, पीक फैक्टर फाइंड करने को आ जाता है, एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक सर्किट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तुम पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा। एंड मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजीज बताई है तुमको, सो प्लीज़ इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा। सो सबसे पहले तुम स्क्रीनशॉट उठाओ, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। सो देखो BT 104 होने वाला है, 23 तारीख को एग्जाम है, टेंशन मतलब अच्छे से चला जाएगा जैसे सारे एग्जाम गए। तो बाकी इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो तो तुम अच्छे से अच्छा मार्क्स लाओगे। एंड अब देखो, अब आती भैया कि हमको सिर्फ पास होना है। तो भाई 40 नंबर, 30 से 40 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे यूनिट 3 से, बट ऑल कंप्लीट सिलेबस जितना भी 3 यूनिट में है तुमको सब पढ़ना है, बिकॉज ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एंड ये अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है। देखो 3 तुम्हारे इजी गए हैं, चौथा मेरे को टेंशन है कि आएगा, ठीक है। 40 से लेके 50 तक 4 यूनिट, ठीक है। एंड 50 से 70 तक मान लो तुम्हारा 5 यूनिट। सो ऐसा प्रॉपर रखना। एंड 3-4 यूनिट जो भी कर रहे हो वो भैया कंप्लीट करना। जैसे तुम 3 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हो, 4 यूनिट पढ़ के जा रहे हो, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सो तुम अपना प्रिपरेशन शुरू करो, कल से 9 बजे से तुमको वीडियो में देखने को मिल जाएगा चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड आई होप तुमको ये स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी। एंड कल से तुमको रिसोर्सेज मिलने लगेंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो फॉलो करो लिंक को एंड फॉलो करो इस रोड मैप को। सो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। एंड वादे के तहत आपके भाई लोगों का, मतलब जो फिजिक्स ग्रुप से हैं, उनका BME का एग्जाम है 18 तारीख को। सो आज यूनिट नंबर 5 कम्प्लीटली डाल दी गई है, तो उनके पास कल का रिवीजन का देना, वो रिवीजन करेंगे एंड अपना 18 तारीख को पेपर दे आएंगे। तो ऐसे ही आपके पास एक दिन का मौका मिलेगा। सो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।